3 उपाय बताइए लोगों को जो कि हम कंटामिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर या खान पान जो है हमारा खाद वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे इससे बचें, क्या ऐसा करें। चलिए मान लिया कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है और अच्छे से वो काम नहीं कर रहा। आम लोग जो हैं सब कुछ अपनी जगह पे, आम लोगों के लिए कोई 3 उपाय बताइए क्या कर सकते हैं। देखो, जो हवा है उसका तो हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एयर प्योरीफायर ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में लगा सकते हैं। उसमें पेस्टिसाइड डल गया, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। वो फसल जो किसान देगा आपको वही खानी है। हवा जैसी आपने बना दी वही चलेगी। अब लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला दे, कितना कर लेंगे, नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है पानी। जब आपने पानी पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी बॉडी में 70% पानी है, धरती में 70% पानी है। पानी को आप ठीक कर सकते हैं, सिर्फ पीने के पानी को। उसके लिए ये मत सोचो कि मैंने 2 लाख का प्योरीफाई लगवा लिया, मैंने 15,000 का प्योरीफाई लगवा लिया। ये कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं मैडम। सिर्फ पानी पीना है तो घड़े का पानी पी लो, अपने घर में घड़ा ला के रख लो। मैं सच में 3 दिन दिल्ली आता हूँ जी, पहले ही घड़ा लग जाता है यहाँ पे। अच्छा। और घर पे लगा ही हुआ है, फ्रिज चाहे 2 लाख का ले आए। लेकिन सिर्फ घड़ा रखने से कैसे होगा? पानी अगर दूषित है तो उसको कुछ प्योर भी तो करना पड़ेगा। शोधन करता है, घड़ा अपने आप शोधन करता है पानी का, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पानी को पीएच चलिए मेंटेन कर सकता है। पानी को हमेशा उबाल दो, उबाल के ठंडा करके घड़े में डालो। हाँ, ये जो हम करते हैं। ऐसे ही अगर सब कर लें तो इतना जीवन बचेगा। कम से कम जो दवाइयों का बिल है अगले का, वो तो आधा हो जाएगा हर बंदे का। दवाइयों का बिल आधा हो जाएगा पानी को ठीक करने से। उबाल के ठंडा किया हुआ पानी अगर घड़े में भी नहीं रखते तब भी ठीक है, मतलब उबाल के ठंडा, बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी। अब ये ना हो कि बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी रख लिया, बर्फ फ्रिज से निकाल के डाल दी, तो बर्फ भी उसी पानी की होनी चाहिए, तब ठीक है। तो इतना और बर्फ इस्तेमाल ही क्यों करना, इतना सा छोटा सा काम है, अगर ये लोग कर लेना मैडम, कमाल ही हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी। और बीमारियों से बचने के लिए कोई 5 ऐसी आदत बताइए, खासकर हमारे यंगस्टर्स को और बुजुर्गों को। इससे बचने के लिए एक तो समय पे सोना, कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करना, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मोबाइल को डिसिप्लिन में लेना कि हमने जी मोबाइल दिन में 8 घंटे यूज़ करना है। जॉब करते हो जी आप, 6 बजे तक मान लो आपकी जॉब है, आप 5:45 बजे छोड़ के भागते हो, तो मोबाइल को भी उसी तरीके से यूज़ कर लो कि अब मैडम मेरा मोबाइल बहुत रेयर यूज़ होता है, मैक्सिमम मेरा मोबाइल रात को यूज़ होता है। दिन में तो मुझे टाइम इन लोगों की नब्ज देखने में निकलता है पूरा दिन, तो फ़ोन सुन नहीं सकते। एक तो ये हो गया कि मोबाइल का डिसिप्लिन बनाएं, नींद पूरी 8 घंटे की लें, और पानी को जो है वो घड़े का लें। और तीसरी बात जो है सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, जब भोजन करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत दही लें आधा गिलास, उसमें आधा गिलास पानी डाल के उसको ऐसे ही घोल लें, उसमें कुछ नहीं मिलाना, पी जाए। तो उससे क्या होता है मैडम, आपका गट केयर होती है, उसके अंदर इतना बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो पेट को जाके अंदर से सारे खाने को पचाने की मदद करते हैं। और खाना हमेशा चबा के खाएं, पानी हमेशा चबा के पिएं, मतलब मुंह में ऐसे या धीरे धीरे पिए, अचानक से सिप करके पिएं। और वॉक कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो जिन्होंने वॉक नहीं करी वो क्या जिए नहीं, ठीक है, इतनी बड़ी बात लेकिन है। फिर भी कोशिश लेकिन योगा हो। हाँ, अब जैसे आप बैठे थे, बैठे बैठे अपने टांग इधर से इधर करी, मैंने भी 10-15 बार कर चुका, ये करना चाहिए। कई लोग बैठे रहते हैं, बाद में जब ऐसे उठाते हैं टांग जुड़ जाती है। तो मतलब शरीर का हिलजुल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि हमें कोई पहलवानी करनी है, जिम करने है। सिंपल दीवार के साथ लग के आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ, पैरों के बाहर खड़े होके, ऐसे करके आप थोड़ा सा बॉडी को चलाओ। बॉडी को बॉयल करना और शांत करना, बॉयल करना और शांत करना कैसे? या तो दौड़ लगाओ, या फिर आप ऐसे खड़े हो जाओ, दीवार के साथ पंजे फंसा के पाँव के ऊपर पूरा जोर लगा दो, ऐसे निकल जाओ कि दीवार के बीच से निकल जाएंगे। तो 2-3 मिनट में मैडम सांस फूल जाती है, पूरी यहाँ तक आ जाती है, ऐसे आदमी ऐसे दीवार के साथ चिपक जाता है। ऐसे सांस लो पागलों की तरह। जब बॉडी शांत हो जाए फिर ज़मीन पे चित्त लेट जाओ। 7 मिनट की एक्सरसाइज है मैडम ये,
सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। पूरी बॉडी के 360 जॉइंट के 360 हिल जाते हैं और पूरी बॉडी का जब सांस निकलता है एक एक नाड़ी की प्रक्रिया बन जाती है और ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो जाता है कि बॉडी 7 मिनट में बताओ कौन सा एक्सरसाइज आपको बना देगा। और ये 7 मिनट के अंदर अंदर इंसान को प्रॉपर, जब इंसान उठ के खड़ा होता है ना, उसको लगता है कि अब शरीर हल्का हो गया। नहीं, बहुत अच्छा। ये मतलब कम से कम एक वो बेहतरीन वर्कआउट का तरीका आप बता रहे हैं। बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। ओके। अब तो ऐसे ऐसे आ गए हैं जो गर्मी सर्दी के मौसम में लिए जा सकते हैं। दूसरा है कि खजूर और गुड़। ओके। गुड़ जो है ये सबसे बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर है। खाना खाने के बाद इतना सा गुड़ जरूर खाना चाहिए। अच्छा। 2-3 बार। खजूर 1-2 पीस रोज खाने चाहिए और दूध पीना चाहिए हल्दी वाला प्रॉपरली। इम्यूनिटी पावर अपने आप इंक्रीज हो जाती है। आपकी कंपनी का एक मैं च्यवनप्राश देख रही थी, वो भी इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा है। मतलब मैं तो उसको नहीं परचेज कर सकती। 1.5 लाख के आसपास उसकी मैं देख रही थी कॉस्टिंग थी, तो इतना महंगा क्यों है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं परचेज कर सकती ना, वो महंगा ही है क्योंकि वो 1,65,000 रुपये का च्यवनप्राश है 1 किलो। हाँ। अब उसमें आधा किलो भी दिया है लोगों की डिमांड पे, 91,000 का पड़ता है। तो वो जो है ना जी, उसकी जो डोज है वो 5 ग्राम की है। और वो 200 डेज चलता है। मतलब 1,65,000 का जो च्यवनप्राश है वो 6 महीने से ज़्यादा चलता है अगर एक जना का। अगर हस्बैंड वाइफ खाते हैं तो वो 3 महीने चलता है। अगर साथ में बच्चे भी हैं तो वो 1-2 महीने चलता है। तो पूरी फैमिली के लिए अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर इन्वेस्टमेंट है। और इसमें एक बड़ी चीज़ क्या है बताऊँ मैं, कि हमें पहले लगता था कि ये महंगा है, लोग लेंगे कि नहीं, पर अब आप यकीन मानो कि आप गूगल पे जाओगे, हमारे जब ढूंढोगे उसको www.vaidwan.com पे जाके या subhashgoyalofficial.com पे जाके देखोगे तो वेटिंग में है वो प्रोडक्ट। अच्छा। अभी हमने कीड़ा जड़ी का पाउडर बनाया है मैडम। वो पाउडर जो है वो बॉडी की अपनी हेल्थ के लिए, अब जैसे कोई आदमी कहता है जी मेरे पास हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई, हज़ारों करोड़ का गाड़ियां हैं, ये है वो है, तो अब शरीर नहीं चल रहा, क्या करें? तो उसके लिए महंगा नहीं है। महंगा तो मेरे लिए है, गरीब आदमी के लिए है, आपके लिए है, आम नॉर्मल। आपके लिए नहीं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए है। नहीं, आप जैसे गरीब तो भगवान करे सारे संसार में हो जाए, फिर तो खुशहाल हो जाए पूरा देश। तो मतलब कहने का कि उस कीड़ा जड़ी बनाया हमने 225 ग्राम का। उसके अंदर कीड़ा जड़ी डली है मैडम, जो महंगी बहुत है। मतलब गूगल पे सर्च करें लोग पता चल जाएगा। वो 2,25,000 रुपये का है, 2.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। उसके साथ हमने 250 ग्राम च्यवनप्राश फ्री कर दिया। अच्छा। ताकि वो लोग च्यवनप्राश को भी खा सकें और वो भी ले सकें। और ये एक बेस्ट पैकेज है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना मैडम, ये लोग जैसे एप्पल का फ़ोन लेते हैं किस्तों पे, वो ये भी ले लेंगे। अच्छा। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा मैच कर रहा है। इसी बात